आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, द्वितीय गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विनोबा भावे, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी मुजीबुर रहमान या फिर ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनोबा भावे। दोस्तों याद रखिए कि विनोबा भावे को द्वितीय गांधी या फिर दूसरा गांधी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अफ्रीकी गांधी किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बंगबंधु किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा शेर मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उड़न सिख किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह या फिर ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिल्खा सिंह। दोस्तों याद रखिए कि उड़न सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है और उड़न पड़ी पीटी उषा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि HSRA के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है भगत सिंह, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सैन्याल या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह। दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा कि सचिंद्र नाथ सैन्याल ने की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी तो याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा भगत सिंह थे। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस समिति द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी? ऑप्शन आपके सामने थुंगन समिति, ऑप्शन बी सिंधवी समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति या फिर ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति। दोस्तों याद रखिए कि अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है राज्यपाल, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या फिर ऑप्शन डी महान्यायवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाधिवक्ता। दोस्तों याद रखिए कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो महाधिवक्ता होता है और देश का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी होता है। तो दोनों अलग अलग है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? ऑप्शन आपके सामने है 20 दिन, ऑप्शन बी 27 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन या फिर ऑप्शन डी 45 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 दिन। दोस्तों याद रखिए कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिनों में पूरी करता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है तो याद रखिएगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरी करता है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने अन्नाईमुदी, ऑप्शन बी दोदाबेट्टा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी या फिर ऑप्शन डी विक्टोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोदाबेट्टा। दोस्तों याद रखिए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदाबेट्टा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा अन्नाईमुदी है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है साइरस, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी गैनीमेड या फिर ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों याद रखिए कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है वो सूर्य है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है तो याद रखिएगा साइरस है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो याद रखिएगा गैनीमेड है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो याद रखिएगा टाइटन है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने नैनीताल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी गैरसैंण या फिर ऑप्शन डी हरिद्वार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैरसैंण। दोस्तों याद रखिए कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण है और ये 2020 में निर्धारित किया गया। अगला क्वेश्चन, देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चाणक्य या फिर ऑप्शन डी कालिदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। दोस्तों याद रखिए कि अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 24 मार्च, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च या फिर ऑप्शन डी 21 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 मार्च। दोस्तों याद रखिए कि विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 21 मार्च को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों याद रखिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के साथ ही साथ सबसे लंबी समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला क्वेश्चन, भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत किसके समकालीन हुई? ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में दशकीय जनगणना यानी कि जनगणना जो की जाती है वो हर 10 साल के अंतराल में की जाती है। तो इस प्रोसेस को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगीत की गायन अवधि कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 52 सेकंड, ऑप्शन बी 65 सेकंड, ऑप्शन सी 68 सेकंड या फिर ऑप्शन डी 98 सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 65 सेकंड। दोस्तों याद रखिए कि राष्ट्रगीत की गायन अवधि जो है वो 65 सेकंड है और राष्ट्रगान की जो गायन अवधि है वो 52 सेकंड है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेख मुजीबुर रहमान। दोस्तों याद रखिए कि शेख मुजीबुर रहमान को ही बंग बंधु भी कहा जाता है और बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना पुराण कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी अग्नि पुराण, ऑप्शन सी स्कंद पुराण या फिर ऑप्शन डी आदि पुराण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। दोस्तों याद रखिए कि सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चाणक्य या फिर ऑप्शन डी कालिदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य। दोस्तों याद रखिए कि भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। याद रखिएगा कि चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन आपके सामने 8, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 33 या फिर ऑप्शन डी 24। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। दोस्तों याद रखिए कि मनुष्य के चेहरे में जो फेशियल हड्डियां होती है वो 14 होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 24 होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का होता है? ऑप्शन आपके सामने तितैया, ऑप्शन बी बसंत गौरी, ऑप्शन सी गुंजन या फिर ऑप्शन डी फाख्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुंजन। दोस्तों याद रखिए कि गुंजन पक्षी को ही हम इंग्लिश में हमिंग बर्ड कहते हैं और इसका अंडा जो होता है सबसे छोटा होता है। और याद रखिएगा कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी एसिटिलिन या फिर ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिब्रेलिन। दोस्तों याद रखिए कि जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन जो है वो फलों के पकने में सहायता करता है, तो याद रखिएगा एसिटिलिन करता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन जो है वो अनिषेक फलन यानी कि बिना निषेचन के फल बनाने में सहायता करता है, तो याद रखिएगा ऑक्सिन करता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा पादप हार्मोन पौधों के बिलगन को यानी कि पत्तियों को गिरने से रोकता है, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन करता है। अगला क्वेश्चन, किस कोशिकांग को यातायात प्रबंधक कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी गाल्जी कॉय या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाल्जिकाय। दोस्तों याद रखिए कि गाल्जिकाय को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का प्रोटीन फैक्टर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा राइबोसोम को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की तैली किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कहा जाता है। याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन आपके सामने टंगस्टन, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी लिग्नाइट या फिर ऑप्शन डी जर्मेनियम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट कर बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल की वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट